नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। आप देख रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट, द टॉप 100 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रिक्स, जो कि हमारे वर्किंग लाइफ में यूज होने वाले मैं 100 ट्रिक्स की एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें आप मेरी दूसरी सीरीज पे बात कर रहे हैं। तो ये क्लासेज हम रिकॉर्ड नहीं है, ये हमारी लाइव क्लासेज है। हमारे साथ 5-6 बच्चे देखिए जूम पे है, जो कि अपने मेरे साथ लाइव ज्वाइन है, अपने क्वेश्चन आंसर हर चीज यहाँ पे क्लियर करते हैं। आप भी चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें और आप डेमो क्लासेस लेके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टॉप 100 माइक्रोसॉफ्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और ये हमारी दूसरी सीरीज है। इससे पहले हमने 14 क्वेश्चंस का आंसर किया था। हम 15वें क्वेश्चंस पे थे और हमारा जूम का टाइम पूरा हो गया था, तो बंद हो गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो टॉप 100 एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स में हम दूसरे सीरीज पे हैं और हम बात कर रहे हैं अभी एक स्टिक थ्रू के बारे में। बेसिकली मान लीजिए कि आपने कहीं से कुछ चीज को कॉपी किया। मान लीजिए मैंने इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको रैप भी कर देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि कुछ चीजें गलत है। जैसे मान लीजिए कि इस पे न्यू एक्सेल वर्कशीट मान लीजिए गलत है, तो इसको शो करने के लिए कैसे करेंगे? तो मैं कंट्रोल और 5 प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल एंड 5, या फिर इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यह रहा स्टिक थ्रू, इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा। तो इससे साफ पता चलेगा कि हाँ ये गलत सही था, इसको गलत किया गया, मैं गलत था, इसको गलत के लिए शो किया गया। उसके बाद लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि इसको नंबर वगैरह पे करेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इस नंबर्स में ये गलत है, तो मैं कंट्रोल 5 कर दिया तो ये कट आ गया, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कट हुआ है। लेकिन इसको अगर हम अपने तरीके से करें, मैंने इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ बॉर्डर पे हमने यहाँ से कलर रेड ले लिया और यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया एंड ओके कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये साफ पता चल रहा है कि गलत है। F4 आप करते हैं तो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो भी आपका लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करता है F4। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर कोर्स में, ये आता है हमारा। अब हम बात करते हैं बारकोड के बारे में। हम बोलेंगे सर बारकोड, जी हाँ बारकोड। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इस पे शॉपिंग मॉल में आप बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रहता है। तो बारकोड कैसे आएगा? तो इस बारकोड के लिए हमें पहले बारकोड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, तो वो उसमें आपको मदद करेगा गूगल। मैं गूगल खोलता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी सॉरी नहीं, बारकोड फॉन्ट होता है, बारकोड फॉन्ट होता है, माफ कीजिएगा। ये बारकोड फॉन्ट होता है। इस बारकोड फॉन्ट को आपको डाउनलोड करना है। मैं सेव करता हूँ
और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इसके लिए मुझे अपने एक्सेल को, एक मिनट, ये यहाँ पे आ गया ना, देखता हूँ। नहीं आया, मुझे तो एक्सेल को री ओपन करना पड़ेगा। और फिर मैं एक्सेल को लॉन्च करता हूँ, क्योंकि ये फॉन्ट तभी अपडेट होगा जब आप एक्सेल लॉन्च कर लेंगे। मैं अब यहाँ पे बारकोड फॉन्ट आ गया ना। अब इसमें अपना नंबर हम देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। वो छोटा दिख रहा है, अब इसकी साइज को मैं बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा इसका पूरा। दिस इज द बारकोड फॉन्ट। और एक बारकोड फॉन्ट है जो कि प्रिंट होने के बाद जो बारकोड स्कैनर है उसको स्कैन कर देगा। या फिर अगर मैं एक काम करता हूँ, हमारे लूमिया मोबाइल फोन पे भी एक स्कैनर होता है, उससे एक बार स्कैन करके देखता हूँ। ले लिया सर, 2 बज गया ना सर। तो इस बारकोड स्कैनर इसको स्कैन कर रहा है, मतलब कि हाँ ये सही। तो ये आपका बारकोड फॉन्ट की बात हम कर रहे थे। अब आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। 17वें नंबर जो टॉपिक ट्रिक्स है हमारा, और ट्रिक्स है आपका मंथ में। जी हाँ, मंथ में या फिर डेट नेम में, किसी भी इस डेट को, और मान लीजिए यहाँ पे डेट हम रख देते हैं, और मुझे इस डेट में इसका मंथ सिर्फ चाहिए, या मुझे इसका सिर्फ डे चाहिए, तो कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट। अब मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे मंथ इन द नंबर चाहिए, जैसे अब 8 9, तो 2 बार एक या 2 बार कर देंगे, तो यहाँ पे मंथ देखिए नंबर में आ जाएगा। देखिए मंथ मुझे टेक्स्ट में चाहिए, जैसे कि जैन फैब शॉर्ट में, तो 3 बार एम को करें तो ये आपका 3 बार आ जाएगा। और आपको मंथ को फुल मंथ नेम चाहिए तो 4 बार कर दीजिए, तो आपका फुल मंथ नेम आएगा। ये आपका मंथ के लिए होता है। फिर दूसरा हमारे पास आता है इसके लिए, डेट के लिए, डे के लिए। तो सेम, अगर डे इन द नंबर चाहिए तो एक या 2 बार डी को लिखे यहाँ पे, अंडरस्कोर लग गया, इस पे ब्रैकेट होना चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए डे इन द शॉर्ट फॉर्म, 3 बार डी कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर मुझे मंथ का पूरा नेम चाहिए तो 3 से ज्यादा 4 5 बार दे दीजिए, ये आपका आ जाएगा डी। तो एम फॉर मंथ और डी फॉर डेट, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है।
अब हम बात करते हैं हाईलाइट ब्लैंक सेल। अभी यहाँ हाईलाइट ब्लैंक सेल आपको क्यों बता रहा हूँ कि हाईलाइट ब्लैंक सेल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। सब तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को एंड कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। इसमें कई सारी जगहों पे मैं जीरो रख देता हूँ और कई सारी जगहों पे ब्लैंक कर देता हूँ। अब मुझे इसमें से ब्लैंक को हाईलाइट करना है। तो अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की, तो इसमें आपने क्या करोगे, इक्वल टू आप कर दोगे जीरो। तो इसमें देखिए ब्लैंक हाईलाइट हुआ तो आपका जीरो भी हाईलाइट हो गया। तो ब्लैंक के साथ साथ आपका जीरो भी इसमें हाईलाइट हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कस्टम फॉर्मेटिंग से आप चल रहे हो तो आपको न्यू रूल्स में यहाँ फॉर्मेट में यहाँ पे ब्लैंक लेना पड़ेगा और फिर इसकी फॉर्मेट कर दीजिए, वो फॉर्मेट आपका हाईलाइट होगा। बट इसमें एक दिक्कत क्या होगी कि आपने इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया तो ये ओके ओके कीजिए, आपका ब्लैंक हाईलाइट होगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अगर मैंने इस पे जीरो लिख दिया तो या कुछ लिख दिया तो चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता आना चाहिए कि यहाँ इससे पहले यहाँ पे ब्लैंक था, हमने यहाँ पे नंबर टाइप किया है। मैं चाहता हूँ नॉर्मल नॉर्मल ये करना, फिल करना कलर इस तरह से वन बाय वन। तो इस पे दिक्कत क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे टू लिखा तो देखिए हटा नहीं। तो ये तो दो है तो चलो हमने क्लिक कर दिया, लेकिन हमारे डेटा में हो सकता है कि 4 या 5 या 10 ऐसे हो सकते हैं। तो उस केस में आप यहाँ फाइनल सेलेक्ट पे जाएं और आपका गो टू स्पेशल है, इसको हम कंट्रोल जी से भी ला सकते हैं। और इसमें आप देखिए ब्लैंक, हमने ब्लैंक को क्लिक किया तो मैंने डेटा में जितने भी ब्लैंक थे उस सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि एक नीचे का डेटा भी सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इससे इससे पर यूज्ड सेल को लेके चलता है। तो ऐसा दिक्कत हो तो आप एकदम नई शीट पे चले जाएं, उस पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल जी स्पेशल, अब मैं यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये आपका ब्लैंक आपका कलर सिलेक्ट हो गया। सिर्फ ब्लैंक ही सिलेक्ट हुआ, हमने इस पे कलर कर दिया। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात है फॉन्ट कलर विद कस्टम फॉर्मेटिंग। 19वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें फॉन्ट कलर करना है लेकिन विथ विथ कस्टम फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए सेल्स है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉजिटिव नंबर जो भी लिखूँ पॉजिटिव में वो ग्रीन हो जाए, निगेटिव करूँ तो रेड हो जाए, पॉजिटिव करूँ तो ग्रीन हो जाए, नेगेटिव करूँ तो हमारा रेड हो जाए। तो उसके लिए आप इस पे फॉर्मेट से नंबर फॉर्मेटिंग में मैं क्लिक किया, कस्टम पे गया, तो यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट में, आप यहाँ पे देखिए, हाँ बड़ी ब्रैकेट में हमने दिया ग्रीन ग्रीन और इसको क्लोज कर दिया। और फिर इसमें हम हैश कॉमा हैश हैश दे दीजिए 3 बार, फिर सेमी कॉलन। फिर मैंने, ये तो हमारा किसके लिए हुआ, पॉजिटिव के लिए हुआ। दूसरा स्थान होता है नेगेटिव का, तो मैंने यहाँ पे इसको रेड दे दिया और फिर इस पे भी हम माइनस कॉमा दे दिया, फिर सेमी कॉलन किया हमने इसको। कॉमा नहीं करना है, सेमी कॉलन करना है। जीरो और फिर एक बार सेमी कॉलन कर दिया टेक्स्ट के लिए। ग्रीन आपका हैश डाल दीजिए, रेड हैश डाल दीजिए, उसका जीरो में हैश डालने की जरूरत नहीं है, जीरो मतलब जीरो के लिए हुआ, एंड ओके कर दीजिए।
अब मैं यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखा तो देखिए ग्रीन हो गया, अगर मैं इसको नेगेटिव में रखूंगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा 9वां नंबर 19वां नंबर था। हम 20वें नंबर की बात कर रहे हैं थीम, हम बात कर रहे हैं थीम को चेंज करने की। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा, हाँ 5वें नंबर में डेटा था ना, हम इस डेटा को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट करते हैं, हम यहाँ से मान लीजिए कि कोई एक इलस्ट्रेशन भी यहाँ से उठा लेते हैं। तो डिफॉल्ट कलर आपको ये दिख रहा है इसका, क्योंकि हमारा जो पेज लेआउट है इसमें थीम ही है। यहाँ पे अगर मैंने थीम चेंज किया, अगर मान लीजिए कि मैं देखिए ये जो ABCD आपको दिख रहा होगा ये भी है, तो मैंने मान लीजिए इसको ले लिया, देखिए कलर चेंज हो गया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। तो जो डिफॉल्ट जो फॉन्टिंग है, डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है, ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग को चेंज करता है। जैसे मैंने इसको ले लिया, तो ये जो इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, चाहे इसकी फॉर्मेटिंग हो, चाहे आपकी टेबल, जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल को, तो इसकी फॉर्मेटिंग होगी। तो ये फॉर्मेटिंग जो है, ये डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है वो थीम्स से आपका होता है, कि जो थीम, जैसा आप थीम्स रखेंगे उस थीम्स में आपका चेंज हो जाएगा। देखिए टेबल भी चेंज हो गया, तो थीम होता है। और आप मोबाइल फोन प्रोग्राम में भी थीम का यूज करते होंगे ना, तो ये थीम, वही थीम यहाँ भी है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन था हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमें 20 क्वेश्चंस पे हमने तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर का हमने सेशन किया, तो इसको रखते हैं। और फिर नेक्स्ट वीकेंड में मैं इससे आगे जो है 20 नंबर से, मैं 21 से स्टार्ट करूंगा, और इसमें हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों की क्वेश्चन सेशन, आप लोगों के पास अगर अभी से जो क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉब्लम हुई है उसको पूछ सकते हैं। 1 बाय 1 आते हैं रमेश महतो जी से। रमेश महतो जी, कोई डाउट? रमेश महतो जी, कोई डाउट? ओके, सौरभ सिंह जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, जो लास्ट के मैंने देखे हैं अभी, मतलब 4-5 ही देखे थे, तो उसमें से मेरे को डाउट नहीं दिखा कोई भी। ठीक है, बाकी की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी, देख लीजिएगा। जी ठीक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ। विकास चौहान जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और विशाल शर्मा जी? नहीं सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं सर। ओके, तो सेशन हमने आज खत्म करते हैं। हमने अभी जो है आज जो है तकरीबन 2 सेशन की, 1.5 घंटे की सेशन की, और हम अगले सैटरडे को और भी कुछ लोग रहेंगे तो थोड़ा सा सेशन लंबा खींच देंगे, और हम बात करेंगे बाकी जो 80 बच गए हैं, तो हमने 20 किए हैं, ऐसे 80 क्वेश्चन हैं। हमने 100 क्वेश्चन दिख रखे हैं, 100 में से हमने 20 को किया है, अभी 80 क्वेश्चन हैं। तो प्लीज बने रहिएगा। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करे तो इसकी सीरीज यूट्यूब पे जाएगी, उसको आप जरूर देखिएगा। ओके, बाय, सी यू टुमारो। तो यूट्यूबर, देखा किस तरह से हमने क्लासेस ली? आप भी चाहो तो हमारी इस क्लासेस को इसी तरह से ले सकते हो। इसके लिए आप वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दें।